अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस एंड ईटा ट्रिक्स। स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 6 स्टार्ट करने जा रहे हैं, क्लास फर्स्ट ईयर फिजिक्स का, जो है फ्लूइड डायनामिक्स। तो यहाँ पे हम तीन टॉपिक पढ़ेंगे, फ्लूइड फ्लूइड डायनामिक्स और इसके साथ विस्कोसिटी और ड्रैग फोर्स। एंड स्टूडेंट्स, फ्लूइड क्या होता है? जैसा कि हमको मालूम है कि मैटर के हमारे पास तीन स्टेट्स हैं, एक है सॉलिड, एक है लिक्विड और एक है गैस। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो लिक्विड और गैसेस है, इनकी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस बहुत वीक होती है एज कंपेयर टू सॉलिड्स। तो इस वजह से लिक्विड और गैसेस जो है ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। तो वो सब्सटेंस जो फ्लो कर सकते हैं उनको हम कहते हैं फ्लूइड। यहाँ पे मैंने फ्लूइड का डिफिनीशन लिखा हुआ है, अ टाइप ऑफ मैटर दैट कैन फ्लो फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस इज कॉल्ड फ्लूइड। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि फ्लूइड जो है वो गैसेस भी है और लिक्विड भी है। क्यों? गैसेस जो है वो भी हमारे पास फ्लो कर सकते हैं और लिक्विड्स जो है वो भी हमारे पास फ्लो कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को कलेक्टिवली हम कहते हैं फ्लूइड। अब डियर स्टूडेंट्स, ये फ्लो क्यों करते हैं, इसका रीजन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। सॉलिड में हमारे पास जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है वो स्ट्रांग होते हैं, तो जो हमारे पास मॉलिक्यूल्स है वो एक जगह से दूसरी जगह फ्री मूव नहीं कर सकते। तो यहाँ पे ये लिक्विड और गैसेस जो है इनकी मॉलिक्यूल्स के दरमियान फोर्सेस जो है, अट्रैक्टिव फोर्सेस, वो वीक है, इसलिए ये आसानी से फ्लो कर सकते हैं। अब स्टूडेंट्स, यहाँ पे फ्लूइड के हमारे पास दो टाइप है, एक है फ्लूइड स्टैटिक्स और दूसरा है फ्लूइड डायनामिक्स। हमारा जो ये चैप्टर है ये फ्लूइड डायनामिक्स के बारे में है। फ्लूइड स्टैटिक्स से मुराद क्या है? द स्टडी ऑफ फ्लूइड एट रेस्ट। स्टैटिक से मुराद है रेस्ट। तो जब हम फ्लूइड को रेस्ट में स्टडी करेंगे उनको हम कहेंगे फ्लूइड स्टैटिक्स। और ये आप ऑलरेडी केमिस्ट्री में पढ़ चुके हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, ग्राम्स लॉ एटसेट्रा। ये जो है ये हमारे पास है फ्लूइड स्टैटिक, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो गैस होता है वो एक कंटेनर में हमने रखा होता है और उस कंटेनर में रेस्ट में होता है, फ्लो नहीं करता, तो उस वजह से इसको हम कहते हैं फ्लूइड स्टैटिक्स। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमारे पास जो दूसरा टाइप है वो है फ्लूइड डायनामिक्स। फ्लूइड डायनामिक्स से मुराद क्या है? द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन। द स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन, स्टडी ऑफ फ्लूइड इन मोशन इज कॉल्ड फ्लूइड डायनामिक्स। और इसमें हम पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, बर्नौलीज इक्वेशन एंड स्टोक्स लॉ, ये हमारे पास इस चैप्टर में मौजूद है। अब स्टूडेंट्स, फ्लूइड डायनामिक्स जो है वो हम फर्दर क्लासिफाई करते हैं इनटू एरोडायनामिक्स एंड हाइड्रोडायनामिक्स। यहाँ पे एरो से मुराद है एयर या हमारे पास गैस, और डायनामिक्स से मुराद है मोशन। तो हम कह सकते हैं कि द स्टडी ऑफ गैसेस इन मोशन इज कॉल्ड एरोडायनामिक्स, while the study of hydro means liquid. The study of liquid in motion is called हाइड्रोडायनामिक्स। अब स्टूडेंट्स, जब एक गैस या एक लिक्विड जो है वो फ्लो करता है तो इसकी हमारे पास कुछ टर्मिनोलॉजी है वो पढ़ते हैं, एक है विस्कोसिटी और एक है ड्रैग फोर्स। विस्कोसिटी से मुराद क्या है? विस्कोसिटी से मुराद है इंटरनल रेजिस्टेंस। इंटरनल रेजिस्टेंस से क्या मुराद है कि सपोज हमारे पास ये एक लिक्विड है, ये हमारे पास लिक्विड्स की मुख्तलिफ लेयर्स है, ये लेयर 1 है, ये लेयर 2 है, ये लेयर 3 है और ये लेयर 4 है। अब स्टूडेंट्स, इन लेयर्स की दरमियान जब रेजिस्टिव फोर्स ज्यादा होगा तो ये आसानी से फ्लो नहीं कर सकेगा। जिस तरह हमारे पास हनी है और वाटर है, तो हनी जो है वो हमारे पास आसानी से फ्लो नहीं कर सकता, क्योंकि उनकी लेयर्स की दरमियान जो रेजिस्टिव फोर्स है वो ज्यादा है एज कंपेयर टू दैट ऑफ वाटर। अब स्टूडेंट्स, विस्कोसिटी हम इस रेजिस्टिव फोर्स को कहते हैं जो एक लिक्विड या एक गैस, इट मींस कि एक फ्लूइड की लेयर की दरमियान जो रेजिस्टिव फोर्स पाया जाता है उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। यहाँ पे मैंने डिफिनीशन लिखा हुआ है, द रेजिस्टेंस बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। अब स्टूडेंट्स, हमें मालूम है कि जितना हमारे पास रेजिस्टिव फोर्स होगा बिटवीन डिफरेंट लेयर्स ऑफ द फ्लूइड,
तो वहां पे ये लिक्विड या गैस जो है, ये फ्लूइड जो है, ये आसानी से फ्लो नहीं कर सकेगा। तो हम विस्कोसिटी को इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं कि द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड। जब फ्लूइड फ्लो करता है तो अपोजिंग फोर्स जो लगता है डिफरेंट लेयर्स की दरमियान, जो इंटरनल फ्रिक्शन है उसकी वजह से, उसको हम कहते हैं विस्कोसिटी। तो ये डिफिनेशन भी हम लिख सकते हैं, द अपोजिशन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड इज कॉल्ड विस्कोसिटी। यहाँ पे मैंने लिखा है कि ये हमारे पास एक इंटरनल फ्रिक्शन है डिफरेंट लेयर्स की दरमियान। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे जब एरिया ज्यादा होगा, यहाँ पे एरिया ज्यादा है इस लेयर का, इसका कम है, इसका कम है, इसका, जब एरिया ज्यादा होगा तो ये फोर्स भी ज्यादा होगा। तो हम कह सकते हैं कि दिस फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एरिया। अब जब स्पीड ज्यादा होगा तो ये फोर्स भी ज्यादा होगा। जब स्पीड ज्यादा होगा तो यहाँ पे ये लेयर्स जो है इसका कोलिजन ज्यादा आएगा दूसरी लेयर्स के साथ, तो हम कह सकते हैं कि ये फोर्स भी ज्यादा होगा। और तीसरा हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर। यहाँ पे जितना हम नीचे जाएंगे तो ये लेयर जो है इसका स्पीड कम होता जाएगा, इसका स्पीड सबसे ज्यादा होगा, फिर इसका और लास्ट में ये जो है ये तकरीबन स्टेशनरी होगा। तो इस स्टेशनरी लेयर से जो डिस्टेंस है इसकी इनवर्स रिलेशन है कि यहाँ पे जो है ये हमारे पास डिस्टेंस ज्यादा है तो फ्रिक्शन फोर्स जो है वो हमारे पास कम होगा। यहाँ पे फिर जो है डिस्टेंस हमारे पास इससे कम है तो फ्रिक्शन फोर्स ज्यादा होगा। तो इन तीनों को कंबाइन कर ले, हमारे पास आ जाएगा F इज डायरेक्टली टू ए वी डिवाइड बाय x। ये ए जो है एरिया है, v स्पीड है, और x जो है ये हमारे पास डिस्टेंस फ्रॉम द स्टेशनरी लेयर जो ये है। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे इस प्रोपोर्शनलिटी की जगह इक्वल और कांस्टेंट लगा दे तो हमारे पास इक्वल और ये कांस्टेंट जो है इसको हम कहते हैं ईटा, ये है ईटा, और इसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी से मुराद है कि विस्कोसिटी की जो न्यूमेरिकल वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। सो कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी हम यू डिफाइन कर सकते हैं कि द न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ viscosity is called coefficient of viscosity, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय ईटा। अब स्टूडेंट्स इस coefficient of viscosity का हमारे पास यूनिट क्या आ जाएगा, यहाँ पे ये कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी को जोड़े, x को इस साइड पे शिफ्ट करे, fx आ जाएगा डिवाइड बाय av। तो यहाँ पे यूनिट्स पुट करे, f जो है न्यूटन, x जो है डिस्टेंस तो ये आ जाएगा मीटर, डिवाइड बाय एरिया मीटर स्क्वायर, और स्पीड जो है मीटर पर सेकंड। अब ये मीटर और मीटर कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा न्यूटन पर मीटर स्क्वायर डिवाइड बाय सेकंड। ये सेकंड ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास आ जाएगा न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। अब स्टूडेंट्स हमें मालूम क्या है कि न्यूटन पर मीटर स्क्वायर जो है ये न्यूटन फोर्स, मीटर स्क्वायर एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया इज कॉल्ड प्रेशर। तो यहाँ पे आ जाएगा पास्कल, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर पास्कल इक्वल है, और यहाँ पे आ जाएगा सेकंड। तो ये पास्कल सेकंड जो है ये हमारे पास कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का यूनिट है। अब स्टूडेंट्स इसका दूसरा यूनिट भी है, सीजीएस सिस्टम है, जिसे हम कहते हैं पॉइस। और आपने ये याद रखना है कि 1 पास्कल सेकंड जो है ये इक्वल होता है 10 पॉइस का। ये हमारे पास था विस्कोसिटी और कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। अब डियर स्टूडेंट्स हमारे पास एक और टर्म है जिसे हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। ड्रैग फोर्स और विस्कोसिटी में ये डिफरेंस है कि विस्कोसिटी जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस है फ्लूइड का, और ड्रैग फोर्स जो है ये हमारे पास द रेजिस्टेंस अपर्ड बाय द फ्लूइड टू द मोशन ऑफ अ बॉडी। सपोज यहाँ पे हमारे पास ये लिक्विड पड़ा हुआ है और हम इस मार्कर को छोड़ दे तो ये लिक्विड में अंदर जाएगा, लेकिन इसके मोशन
के लिए जो अपोजिंग फोर्स है किसका, इस लिक्विड का, इस फ्लूइड का, तो इसको हम कहते हैं ड्रैग फोर्स। विस्कोसिटी जो है ये इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द फ्लूइड है, जबकि ड्रैग फोर्स जो है ये अपोजिशन है टू द मोशन ऑफ अ बॉडी अक्रॉस अ फ्लूइड। यहाँ पे मैंने लिखा है द अपोजिशन ऑफ द फ्लूइड टू द मोशन ऑफ अ बॉडी अक्रॉस इट इज कॉल्ड ड्रैग फोर्स। अब ये ड्रैग फोर्स जो है ये इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। पहला जो है साइज, के बॉडी का साइज क्या है, जितना साइज ज्यादा होगा उतना ही उस पे रुकावट ज्यादा होगा, अपोजिंग फोर्स ज्यादा होगा, तो ड्रैग फोर्स ज्यादा होगा। इस तरह शेप एंड ओरिएंटेशन, जब शेप चेंज होता है तो इसका भी ड्रैग फोर्स चेंज होगा। ओरिएंटेशन का मतलब क्या है, सपोज ये इस तरह आ रहा है तो इस पे एक किस्म का फोर्स लगेगा, जब इस तरह आ रहा है तो दूसरे किस्म का फोर्स लगेगा, इसका ओरिएंटेशन चेंज होगा तो ड्रैग फोर्स भी इस पर चेंज होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड, प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड से मुराद है विस्कोसिटी। जब विस्कोसिटी ज्यादा होगी, विस्कोसिटी ज्यादा होगी, डेफिनेटली हमारे पास इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो ड्रैग फोर्स भी ज्यादा होगा। प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड से मुराद एक है विस्कोसिटी और एक है डेंसिटी। जब डेंसिटी चेंज होगा तो लिक्विड का जो ड्रैग फोर्स है वो भी चेंज होगा एक बॉडी पे। अब स्टूडेंट्स यहाँ पे तीसरा जो है ये स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड, स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट रिलेटिव टू द फ्लूइड। इसका मतलब क्या है कि सपोज हमारे पास अगर लिक्विड जो है या फ्लूइड जो है वो इस डायरेक्शन में फ्लो करता है और बॉडी जो है इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो इस पे एक किस्म का ड्रैग फोर्स लगेगा। अगर दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं तो दूसरी किस्म का लगेगा। अगर इसी तरह परपेंडिकुलर है दोनों, बॉडी इस तरह जा रही है और फ्लूइड जो है इस तरफ जा रही है, दोनों का जो रिलेटिव स्पीड है वो भी चेंज होगा, तो यहाँ पे ड्रैग फोर्स जो है वो भी चेंज होगा। अब स्टूडेंट्स ड्रैग फोर्स जो है इक्वल होता है 6 पाई ईटा वी स्क्वायर आर। ये हमारे पास जनरल इक्वेशन है फॉर लार्ज ऑब्जेक्ट्स जिसकी साइज ज्यादा हो, जबकि स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए हम यूज करते हैं स्टोक्स लॉ, और वहां पे ड्रैग फोर्स इक्वल होता है 6 पाई ईटा वी आर। ये हमारे पास हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्टोक्स लॉ। वहां पे हम पढ़ेंगे कि ड्रैग फोर्स जो है वो इस चीज की इक्वल है, लेकिन ये स्टोक्स लॉ जो है ये हमारे पास है स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट्स के लिए, और ड्रैग फोर्स जब यहाँ पे वी स्क्वायर होगा तो हमारे पास साइज इन लार्ज, जब बॉडी या ऑब्जेक्ट का साइज लार्ज हो तो फिर हम ये इक्वेशन लगा सकते हैं, ड्रैग फोर्स इज इक्वल टू 6 पाई ईटा वी स्क्वायर आर। और जब स्मॉल माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट हो तो हमारे पास स्टोक्स लॉ है 6 पाई ईटा वी आर। ये हमारे पास हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आए हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू ऑल।